कटिहार के सदर अस्पताल में सनसनीखेज दवा घोटाला सामने आया है। सरकार आपके लिए जो दवाएं इस अस्पताल को देती हैं, ये अस्पताल उन दवाओं का क्या हश्र करता है, उसकी सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है कटिहार का सदर अस्पताल का कूड़ा घर और इस कूड़े घर में फिकी पड़ी हैं सैकड़ों तरह की दवाइयां। कुछ दवाइयां एक्सपायरी हैं तो कई दवाइयां अभी जिंदा हैं, यानी एक्सपायर नहीं हुई हैं। बावजूद इसके ये लाखों रुपए की दवाइयां इस कूड़े घर में फिकी हुई हैं। थोड़ा नजर गड़ाइए और देखिए, यहां आपको स्लाइन यानी डीएनएस दिखाई दे रही होगी, जिस पर एक्सपायरी डेट अंकित है फरवरी 22 और दिसंबर 22। वहीं बैंडेज में अंकित एक्सपायरी डेट है 10/22। आगे देखिए, डिस्पोसिरिन्स के कार्टून में लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 1/2025 और 1/2023। ये वो तमाम दवाएं हैं जिन्हें सदर अस्पताल में आने वाले उन रोगियों को दिया जाना था जिन्हें इन दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन इन दवाओं को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मतलब साफ है कि इन्हें मरीजों को नहीं दिया गया। अब सवाल है कि जिन दवाओं को मरीजों को दिया जाना था, आखिर उसे कूड़ेदान में क्यों फेंका गया। एक तरफ सरकार सूबे के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करने का दावा करती है, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल का प्रशासन सरकार की कोशिशों पर पानी डाल रहा है। जिन दवाओं पर गरीबों का हक है, उन दवाओं को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? किसकी देखरेख में यह गड़बड़ झाला हो रहा है? इन दवाओं को लापरवाही में फेंका गया या फिर जानबूझकर डंप किया गया? क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है इस सदर अस्पताल में? क्या इन दवाओं की जगह किसी खास कंपनियों की दवाओं को प्रमोट करने की साजिश चल रही है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई साजिशों की इस खेल से बू आ रही है। देखिए, मैंने पूर्व में भी ये खुलासा किया था, कटिहार सदर हॉस्पिटल में पूर्व में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव के पहले करोड़ों रुपए की दवा एक्सपायरी हो गई थी, जबकि कटिहार की जनता को दवा नहीं मिलती है कटिहार सदर हॉस्पिटल में। वर्तमान में भी स्थिति वही है। आज भी करोड़ों रुपए की दवा जो एक्सपायरी के साथ जो आने वाले समय में 2021, 22, 23, 24, 25 तक की दवा वो फेंकी हुई है कूड़ेदान में। आप समझ जाइए कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री और ये कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम के ये गृह जिला है, वहाँ स्थिति ऐसी है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा बिहार देख रहा होगा कि वर्तमान में कभी आप देखे होंगे मरीजों को सलाइन नहीं मिल रहा है और चूहा सलाइन पी जाती है। आज वर्तमान की स्थिति ये है कि आज भी आप कटिहार सदर हॉस्पिटल के हर एक जो भी यहाँ मरीज आए उनसे पूछे कि दवा उनको मिलती है क्या, वो बाहर से दवा खरीदता है। और कटिहार सीएस को शर्म आनी चाहिए। तुरंत मैं डीएम से भी मांग करना चाहूँगा, तुरंत इस पर कार्रवाई हो और कटिहार के जो सिविल सीएस है इन्हें तुरंत अविलंब इन्हें निलंबित करना चाहिए। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर मंगल पांडे जी के अंदर नैतिकता है तो तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। सुना आपने, सदर अस्पताल में दवाइयों के साथ जो मजाक हुआ है वो लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश नजर आ रही है। लेकिन टाइम्स न्यूज ने जब इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे से जवाब तलब किया तो सर्जन साहब के हाव भाव देखने लायक थे। पहले सवाल में ही डॉक्टर साहब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। पहले तो उन्होंने हमारे सवालों को टालना चाहा, लेकिन जब हम तस्वीरों के साथ सच दिखाने का दावा करने लगे तो वो जगह पूछने लगे। जब हमने जगह बता दी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो इंक्वायरी की बात करने लगे। कचरे के भाव फेंकी हुई है। कहाँ पर? भवन में। कहाँ पर? कहाँ मिली है? वीडियो है सर मेरे पास, मिली है यहीं सदर अस्पताल कैंपस में। और वो साइड दिखाइए, और खुद भी इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं क्या करोड़ों की दवा क्या कार्रवाई होगी? कितनी तो क्या मिले, उसके बाद तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वही कार्रवाई होगी। पहले भी सर सदर अस्पताल में दवाई मिला था। पहले की बात तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं फिलहाल नहीं है। आप ये जो बात कह रहे हैं उसका आप दीजिए, साइट हमको बताइए, आपको देने की भी जरूरत नहीं। आप साइट न्यू पोस्टमार्टम रूम के पीछे हैं? न्यू पोस्टमार्टम रूम के पीछे। अच्छा, मैं देखता हूँ उसमें आगे। देख के क्या करेंगे? देखने के बाद क्या करेंगे?
देखकर उसको जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वही कार्रवाई होगी। उससे कंसर्न जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी।